नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम भारत की उस पवित्र भूमि की यात्रा पर है जहां भगवान शिव अपने परम ज्योतिर्मय रूप में विराजमान है। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नासिक के निकट स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है जहां मोक्ष की कामना लेकर भक्त दूर दूर से आते हैं। त्र्यंबकेश्वर की महिमा का बखान हमारे पुराणों में भी मिलता है। इसकी कथा हमें भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु के परम स्वरूप तथा गौतम ऋषि से जोड़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ा। ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से वरुण देव को प्रसन्न किया और उनसे जल प्राप्त किया। यह जल ऋषि के आश्रम में एक कुंड में जमा हो गया। अन्य ऋषियों को यह देखकर ईर्ष्या हुई। उन्होंने एक मायावी गाय का निर्माण किया और उसे गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। जब गौतम ऋषि ने उस गाय को घास खाने से रोकने के लिए एक तिनका फेंका तो गाय वहीं गिरकर मर गई। यह देखकर अन्य ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगाया। गौहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने वरदान में गंगा मैया को उस स्थान पर प्रकट करने का आग्रह किया ताकि वे गौहत्या के पाप से मुक्ति पा सके और समस्त संसार का कल्याण हो सके। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को धरती पर अवतरित किया। यही गंगा नदी यहाँ गोदावरी के नाम से जानी जाती है, जो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। जिस स्थान पर गोदावरी प्रकट हुई वहीं भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्वयं प्रकट हुए। त्र्यंबक का अर्थ है 3 आंखों वाले, जो भगवान शिव का ही एक नाम है। यहाँ शिवलिंग में 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक अनूठी विशेषता है जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। त्र्यंबकेश्वर में काल सर्पदोष पूजा, पितृदोष पूजा और नारायण नाग बलि जैसे अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि यहाँ इन पूजाओं को करने से जातक को ग्रह दोषों और पितृदोषों से शांति मिलती है और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। त्र्यंबकेश्वर का शांत और प्राकृतिक सौंदर्य, ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा यह मंदिर भक्तों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आने वाला हर भक्त भगवान शिव की असीम कृपा और गोदावरी मैया के पवित्र जल में स्नान कर अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। तो यह थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की संक्षिप्त कथा। यह हमें न केवल एक धार्मिक स्थल के बारे में बताती है बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं।